निर्गमन की किताब और उसका 21 अध्याय 12, 13, 14 वचन पढ़ें। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए, यदि वह उसकी घात में ना बैठा हो और परमेश्वर की इच्छा ही से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा जहाँ वो भाग जाए। परंतु यदि कोई ढिठाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, इस वचन को हमें खोल कर दें। पवित्र आत्मा, आप हमारे अच्छे अध्यापक हैं, हमारी सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं आपकी संगति इस वचन को, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ध्यान से देखो, प्रार्थनाओं के साथ आपको समझने का प्रयास कर। इधर क्या लिखा है? जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। क्या हमने किसी को मारा है? आपने किसी को मारा है? सारी मानव जाति ने क्रूस पर एक को बिना रहम के मारा है। हम सब मारे जाने के योग्य हैं। धरती पर एक ही था जो निष्कलंक था, जो निर्दोष था। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार मैं और आप हैं। हमें जिंदा रहने का कोई क्या नहीं है, हक नहीं है। हमें निश्चय क्या किया जाना है? मारा जाना है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है। हम शरण स्थान के बारे में सीख रहे हैं, प्रार्थनाओं के साथ समझने का प्रयास करना। जब एक व्यक्ति को मालूम चलता है ना कि मैं एक पापी हूँ, एक हत्यारा हूँ और मेरे ऊपर क्या है, खून के धब्बे लगे हुए हैं। हर इंसान के ऊपर यीशु मसीह के लहू के धब्बे लगे हुए हैं। हर इंसान यीशु मसीह के लहू का, जो धर्मी था, उसके लहू का जिम्मेदार है। परंतु परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह ये है कि अगर ये पापी व्यक्ति, अगर ये हत्यारा व्यक्ति उस दौड़कर उस शरण स्थान में आ जाएगा, अगर अपने पापों को मान लेगा, तो ये क्या किया जाएगा? ये माफ कर दिया जाएगा। क्योंकि यीशु ने जो क्रूस पर प्रार्थना करी थी, हे बाप, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। वो हमसे अनजाने में हुआ है, हमने जानकर क्या नहीं किया। हम ये ना सोचे वो तो रोमियों ने क्रूस पर चढ़ाया या वो तो यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ाया। इधर कोई है ऐसा बैठा हुआ? हम में से कोई भी दुनिया में कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। हम सब ने मिलकर, मानव जाति ने मिलकर, आदम के वंशियों ने मिलकर एक निर्दोष जो हमें ढूंढ कर आया, उसको बिना दया के हमने उसको क्या किया है सुभाष भाई? मारा है। हमारे खिलाफ पूरे सबूत हैं। रोमी सिपाहियों ने ही नहीं मारा, मैंने और आपने भी उसे मारा है। मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहली बात तो हमें ये मालूम होना है। इधर परमेश्वर क्या कह रहा है? जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए, और यदि वह उसकी घात में न बैठा हो और परमेश्वर ही की इच्छा से वह उसके हाथ में पड़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के लिए मैं एक स्थान ठहराऊंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? जिससे ये धोखे में हुआ है, जिससे ये अनजाने में हुआ है, उसके लिए मैं एक शरण स्थान ठहराऊंगा, उसको बचने का एक मौका हो। तो इधर तो परमेश्वर एक शरण स्थान के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये शरण स्थान किसकी भी छाया है? यीशु मसीह की छाया है। तीन बातें। पहले तो बात ये शरण स्थान के बारे में, दूसरी बात ये एक वेदी के बारे में। परमेश्वर के मिलाप के तंबू में वेदी होती है और वेदी पर एक सींग होता है जहाँ बलिदान चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर उसका लहू छिड़का जाता था। और अगर कोई अपराधी है, गुनहगार है, उसने दौड़कर उस वेदी के सींग को ऐसे पकड़ना था, तो उधर भी उसको बचने का क्या था? मौका। मतलब अपने पापों को एक व्यक्ति मान रहा है। शरण स्थान जो परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है, उधर दौड़ कर जा रहा है। और तीसरा ये पहलू किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। क्या आज्ञा दिया था? पहली बात कि जो शरण नगर तुम ठहराओगे वो ऊंचे पहाड़ी पर बनाए जाए। ऊंचे पहाड़ी पर क्यों बनाए जाएं? ताकि दूर से दिखाई दे, ताकि भागने वाले को बचने के लिए जो भागेगा उसको कोई दिक्कत ना हो, दूर से ही उसे क्या दिखे? वो शरण नगर दिखे।
और दौड़ कर क्या करे, जिसको मालूम चल गया कि मैं अपराधी हूँ या मेरे से खून हुआ है, बैर रखकर नहीं किया मैंने, अगर बैर रखकर किया है, जानबूझकर अगर गुनाह करते हैं तो फिर तो माफी नहीं है। वचन साफ कहता है अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो फिर तो कोई बलिदान बाकी नहीं है। परंतु जब हमसे अनजाने में हुआ, जब हम वचन सुना, हमें मालूम चला हो मेरे ऊपर तो यीशु की मृत्यु का मैं दोषी हूँ सचमुच में, परंतु जब मैं अपने पापों को मान लेता हूँ तो छिपने के लिए एक जगह है। तो इनके लिए शरण स्थान दूर पहाड़ी पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ऊंचे पर होना चाहिए, पहाड़ी पर होना चाहिए, दूर से दिखना चाहिए। यीशु मसीह के क्रूस का संदेश है। यीशु मसीह गोलगता की पहाड़ी पर दूर से क्रूस नजर आ रही है बचने के लिए, क्योंकि न्याय तो सबका होगा। हर किसी ने पाप किया है, कोई बेचारा नहीं है, सब हमने जन्म से पाप किया है। किसके खिलाफ किया है? परमेश्वर के खिलाफ किया। और जब परमेश्वर ने अपना इकलौता दिया तो उसको भी हमने क्या किया? घात किया। इसलिए पाप और भी बढ़ जाता है। परंतु अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, उस क्रूस के पास आते हैं तो हम क्षमा किए जाते हैं। दूसरी बात परमेश्वर ने आज्ञा दिया था जो विशेष थी, क्या थी? कि वहां पहुंचने के लिए सड़कें साफ होनी चाहिए, मतलब बाधा नहीं होनी चाहिए। हर प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, कोई लंगड़ा हो बेचारा दौड़ने वाला, हो सकता है कोई क्या हो, बुजुर्ग हो, दूर से दिखना भी है और उसके लिए रास्ता, सड़क भी क्या होनी है? सीधी होनी है, साफ होनी है, बकायदा निशान लगे हुए हैं, ताकि किसी को मतलब रास्ते की वजह से कोई या ना दिखने की वजह से कोई क्या ना हो जाए, मारा ना जाए, इजरायली हो या इजरायलियों में परदेसी हो। और तीसरी बात थी, यह सभी के लिए उपलब्ध था, सबके लिए था। इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने सारे जगत से क्या किया? प्रेम किया। परंतु जो विश्वास करे, जो मसीह को ग्रहण करेगा, जो अपने पापी होने को एहसास करते हुए मन फिराकर यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा, उन सब के लिए है। किसी जाति का हो परमेश्वर नहीं देखता, किसी धर्म का हो परमेश्वर नहीं देखता। कोई लंगड़ा है, काना है, रोगी है, बीमार है, अमीर है, गरीब है, कुछ मतलब जाति भेद का परमेश्वर किसी के साथ क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। और चौथी बात, शरण पाने वाले व्यक्ति ने क्या करना है? जैसे उस शरण नगर में जब पहुंच जाता था तो कब तक उसने उधर रहना था? जब तक महायाजक, जब तक उधर का महायाजक जिंदा है। तो इसमें दो बातें हैं, यीशु हमारे लिए शरण स्थान भी है और यीशु हमारे लिए क्या भी है? हमारा महायाजक भी है, आज भी जिंदा है। इसलिए अगर हम शरण स्थान से बाहर निकलेंगे, लहू की सुरक्षा से बाहर निकलेंगे, वचन के दायरे से बाहर निकलेंगे, तो मारने वाला पीछे है भाई, कोई गारंटी नहीं। गारंटी किधर है? जब मिस्र में से परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला तो गारंटी किधर दिया था? नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में आने नहीं दूंगा, तो परमेश्वर ने गारंटी दिया था। लेकिन उसके लिए क्या करना था बहन? तो प्रार्थनाओं के साथ समझना वचन को। हम में से कोई भी अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, अभी तक शरण स्थान में नहीं आए, अभी तक जंगली जैतून से काटे जाकर और हम उत्तम जलपाई में आए नहीं हैं, धर्मी अभी तक परमेश्वर ने ठहराया नहीं है, अभी तक पापी हैं, परमेश्वर के बैरी हैं, क्रोध की संतान हैं, हमने समझना। संगति में भले ही हमारे हों, संगति में आने से हम मसीह में नहीं आते, परंतु जब हमें ये एहसास आना है कि मैं एक अपराधी व्यक्ति हूँ, परमेश्वर का अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ, न केवल मैंने गुनाह किए जन्म से, बल्कि मेरे ऊपर यीशु की मृत्यु का मैं क्या हूँ? जिम्मेदार हूँ। परंतु जब मैंने अपने पापों को मान लिया तो उसी लहू ने मुझे क्या भी ठहरा दिया? धर्मी भी ठहरा दिया। और वो महायाजक आज भी हमारे लिए जिंदा है। तो मतलब इजरायलियों ने जैसे मिस्र में चौखट पर लहू लगाया था तो उधर ही उनकी सुरक्षा थी। अगर बाहर जाएंगे तो बाहर मारने वाला दूत है। मतलब जो परमेश्वर ने शरण स्थान ठहराया, हम पिछले दिनों भजन संहिता 91 अध्याय में से भी सीख रहे थे कि जो परमेश्वर के ठहराए हुए शरण स्थान में बैठा रहता, नाश करने वाला उधर घुस नहीं सकता, आ नहीं सकता, सिर का बाल भी छू नहीं सकता। इसलिए एक दलेरी से एक विश्वासी बोलता है, हे मौत तेरी जय कहाँ? यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मौत का भय फिर उन्हें सताता नहीं। उनको लेने के लिए मौत नहीं आती। उनको लेने के लिए अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो स्वर्गदूत आएगा। आपको लेने कौन आएगा? है बहन जी, आज अगर आपके दिन खत्म हो जाएं, भाई देवेंद्र, कौन लेने आएगा? हाँ, इतना तो मालूम है, यमदूत आएगा, मौत का दूत आएगा। अगर पाप अभी तक शुद्ध नहीं हुआ, पाप से अभी तक छुटकारा नहीं हुआ, आज अगर हमारे दिन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि
दिन भी परमेश्वर ने भी गिन के दिए हैं। इसलिए भजन 90 में लिखा है, परमेश्वर तो हमें हमारे दिन गिनने की क्या दे, समझ दे, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम तो ये सोचकर चल रहे हैं अभी तो अगले साल हमारा ये प्रोग्राम है, उससे अगले साल ये प्रोग्राम है, लेकिन कहीं आवाज तो ना आए, हे मूर्ख आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। मतलब हमें कोई पता नहीं है किस दिन क्या हो जाएगा। कितने लोग यात्राओं पर जा रहे हैं, पूरी तरीके से एक्सीडेंट में कितने मर गए, जिनका एक्सीडेंट, कितने किसी का हाथ कट गया, लात कट गई, बेचारे बिस्तर पर पड़े और क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करो गए थे तो हम अच्छी जगह, फिर हमारे साथ क्या हो गया भाई, अच्छी जगह कहाँ, शरण स्थान तो कहाँ ही है, यीशु मसीह, उधर सुरक्षा की गारंटी है। अगर ये शरीर में से जान निकल भी गया तो भी किधर जा रहे हैं, अरे परमेश्वर ने एक नगर तैयार कर रखा स्पेशल अपने प्रेमियों के लिए। उधर की सड़कें भी कैसी हैं भाई जी, तारकोल की नहीं है, वहाँ मिट्टी नहीं है, धूल नहीं है, दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, गर्मी नहीं है। गर्मी किधर मिलेगी भाई जी, धरती पे तो गर्मी कुछ भी नहीं है भाई जी, नीचे मिलेगी। उधर तो धनवान कह रहा है एक बूंद पानी की, इधर तो शायद ये गर्मी भी हमारे लिए क्या, ओहो इतनी गर्मी, अरे भाई ये गर्मी कुछ भी नहीं है, ये गर्मी कुछ भी नहीं है, गर्मी तो आएगी आगे। अगर ये गर्मी हमें ज्यादा लग रही है, उधर क्या है, उधर आग अग्नि है, वहाँ प्यास बुझाने के लिए कुछ नहीं। हमारी आत्मा और हमारा प्राण या तो सुरक्षित हो चुके हैं या फिर अभी सुरक्षित नहीं। तो कितनों ने बीमा करा लिया, धरती पर तो अपने फटाफट बीमा करा लेते हैं फटाफट, लेकिन भाई स्वर्ग का बीमा कराया कर, आपने अपने आप को सुरक्षित कर लिया मसीह में कि नहीं देवेंद्र भाई, समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। चौथा क्या था, शरण स्थान पाने वाले व्यक्ति ने न केवल शरण स्थान में रहना है जीवन भर, कब तक, जब तक महायाजक जिंदा है। हमारा महायाजक भी सदा जिंदा है, इस करके हमें सदा शरण नगर में ही रहना है, उधर ही हमारे लिए सब कुछ मुहैया किया गया है। हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता ना करें। परमेश्वर ने हमें शरण स्थान में जहाँ लाए हैं ना, हम वहाँ सारा इंतजाम करके रखा है। आपको मालूम है ये जो विषय है ना, ये गिनती 35 अध्याय में है, यही विषय व्यवस्था विवरण 19 अध्याय में है, और यही विषय यहोशू 20 अध्याय में, 3 जगह पर ये विषय है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो कौन दौड़ेगा, नाश करने वाला जिसके पीछे लगा है। किसके पीछे लगा है, जिसने क्या किया है, खून किया है भाई। देखो इसको समझने के लिए जल्दी से हम कई वचन है, पहले उत्पत्ति पढ़ लीजिए, 4 अध्याय में पढ़ा था हमने, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए उत्पत्ति 4 अध्याय 10 से पढ़ेंगे जरा। पृथ्वी पर पहला खून धर्मी व्यक्ति का उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है, कैन को कह रहा है तूने ये किया क्या है, तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर पड़ा हुआ क्या कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है, चिल्ला रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। और परमेश्वर न्यायी है भाई जी। आगे, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। हाँ। और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दम सहने से बाहर है। हाँ, देखो इधर देखना, इधर तो परमेश्वर ने उत्पत्ति में अभी तक परमेश्वर ने सारी बातें प्रकट करके नहीं दिया था मनुष्य के ऊपर, इसलिए उसको वैसे श्राप मिला, वैसे दंड मिला, लेकिन जान से नहीं मारा, कैन को जान से नहीं मारा। लेकिन इसके बाद जब 9 अध्याय में उत्पत्ति में आते हैं, जल प्रलय के द्वारा पूरी मानव जाति नाश होगी, परमेश्वर के न्याय को देख लिया कि परमेश्वर न्यायी है, पाप को बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके बाद जब नूह के संतान धरती पर दोबारा से फलने फूलने लगे, उससे पहले परमेश्वर ने को क्या कहा, उत्पत्ति 9 अध्याय का पढ़ो 5 और 6। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा, उसका लहू भी मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तो कैन अपने भाई का अपराधी था लहू, और उसके भाई हाबिल का लहू परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। लहू बात करता है, लहू न्याय की मांग करता है, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह का लहू भी मांग तो कर रहा है, बातें तो कर रहा है, लेकिन कैसी बातें कर रहा है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 24 से 26 तक हम पढ़ेंगे।
और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। हम किसके पास आए हैं? यीशु के पास, और उसके लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। हाबिल का लहू न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन यीशु का लहू क्या कर, हे बाप इन्हें क्या कर दे, क्षमा कर, क्योंकि इनसे अनजाने में हुआ है, इन्होंने जानबूझकर नहीं किया। जैसे उस समय अनजाने में जो व्यक्ति खून करता था उसको माफी थी, उसको बचने का मौका था, लेकिन किस शर्त पर था? शरण स्थान में दौड़कर उसने जाना है। दूसरी बात, महायाजक के मरने तक उधर ही रहना है, बाहर नहीं आना। बाहर मारने वाला घूम रहा है, अगर बाहर निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। अपने प्राणों का खुद क्या होगा, जिम्मेदार होगा। परमेश्वर ने तो इसको मौका दिया था, शरण स्थान दिया था, लेकिन इसने क्या नहीं किया? अपनी सुस्ती के कारण। जो कोई सुस्ती करेगा, जो कोई लापरवाही करेगा, जो कोई भागने में देरी करेगा, वो पक्का क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। आइए हम दोबारा से उसमें आएंगे, मत्ती 23 अध्याय और 35-36 वचन पढ़ेंगे। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। भाई जी, यीशु का लहू भी और सारे हाबिल से लेकर जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, निर्दोषों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, जो परमेश्वर का संदेश देते थे, वो ही सिर्फ नहीं, और भी बहुत सारे निर्दोषों का लहू बहाया गया। कितनों का तो गर्भ में खून हत्या की गई, गर्भपात कर कर मनुष्य ने कत्ल किए हैं। मनुष्य के ऊपर जो सजा आ रही है, ये तो कलीसिया धरती पर जब तक है ना, जब तक धरती पर शांति है भाई जी, शांति से रह लो। कलीसिया आज धरती से उठ गई, इस धरती का नमक आज धरती से उठ गया। इस धरती पर जो मध्यस्थ खड़े हुए, जो प्रार्थना कर रहे हैं समाज के लिए, जातियों के लिए, जो प्रभु के और संसार के बीच में खड़े हुए हैं, अगर आज ये धरती से चले गए, आज ही युग बदल जाएगा। मसीह विरोधी में शैतान समाकर पूरी धरती के ऊपर कंट्रोल करेगा, माथे पर छाप दी जाएगी। ऐसे समय आ गया, उस समय में हम आ चुके हैं। हमने समझना है कि हम भक्ति के लिए नहीं आए। ये मार्ग कोई भक्ति का नहीं है, ये मार्ग परमेश्वर के साथ मेल करने का मार्ग है, परमेश्वर के साथ चलने का मार्ग है। ये मार्ग धर्मियों का मार्ग है। मेरे साथ है सारे समझने का प्रयास करना। तो इधर क्या लिखा है, हाबिल के लहू से लेकर सारे धर्मी, यीशु मसीह का भी लहू, सब जितने भी मरे हैं। देखो मत्ती 27 अध्याय भी जल्दी से निकालो, इसको और समझाने के लिए थोड़ा सा है तो ऊपर से है, पर 22 पर लीजिए। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु की जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। देखो, पिलातुस जो अन्य जाति था, उसको मालूम चल गया कि यीशु धर्मी व्यक्ति है। उसकी पत्नी ने भी स्वप्न देखा और उसकी पत्नी ने भी उसको चिताया कि इस धर्मी के ऊपर हाथ नहीं उठाना, इसका कोई दोष नहीं है। इस करके पिलातुस अन्य जाति था, वो मान रहे हैं कि इसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए, ये मारा जाए, इसलिए वो उसको छोड़ देने का प्रयास कर रहा था। लेकिन ये क्या कर रहे थे, यहूदी, हम सब बाइबल पढ़ने वाले क्या कर रहे थे, हम सब उसी में है मेरे प्यारे भाई बहनों। न केवल यहूदी समाज ने, अन्य जातियों ने भी चढ़ाया। लिखा है, अन्य जातियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और बिना रहम से मुझे क्या करेंगे, घात करेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। हम सब उस मृत्यु के जिम्मेदार हैं। ये वचन बता रहा है, व्यवस्था सबको दोषी ठहरा रही है, सबको दंड के अधीन कर रही है, लेकिन व्यवस्था यीशु के बारे में शरण स्थान। तो आइए इधर क्या पढ़ा है हमने, उसने पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। भाई जी, तुम ही जानो। उसने तो हाथ धो ली, और वो क्या कह रहे हैं, सब लोगों ने उत्तर दिया। सब लोगों ने, हम सब ने, हम भी इसी में हैं मेरे प्यारे भाई। मैं बार बार यहूदियों के साथ, उन रोमियों सिपाहियों के साथ, मैं हमको भी साथ में जोड़ रहा हूँ।
हमने समझना, हम बेचारे नहीं हैं। यीशु मसीह की क्रूस पर उस दर्दनाक मृत्यु के मैं और आप क्या है, सुभाष भाई, राजू भाई जिम्मेदार मेरे और आपके लिए मरा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करें। विश्वास करना काफी नहीं है, उसको अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करें। अपने मुंह से, मन से विश्वास करें कि न केवल वो क्रूस पर मरा है बल्कि मरे हुओं में से जी उठा है। न केवल जी उठा है, वो सबके देखते स्वर्ग में गया। न केवल स्वर्ग में गया है बल्कि फिर से मेरे लिए आने वाला है। मैंने उसके लिए तैयार हूँ, मैंने उसके साथ जाना है। उसने मुझे छुड़ाया है ताकि जहाँ वो रहे वहाँ मैं भी रहूं। उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए जगह बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, अति शीघ्र आऊंगा। तो अति शीघ्र आने वाला है। तो इधर वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब लोगों ने कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। देखो आज यहूदी क्यों मारे जा रहे हैं? मसीहा को अभी तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अभी तक स्वीकार नहीं। अगर इसका जो 24 अध्याय हम पढ़ रहे थे 37 से पढ़ना, प्रभु कह रहा है यरूशलेम को देखकर रो रहा है। प्रभु कह रहा है हे यरूशलेम मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, मैं भी तुम्हें छिपा लूं, परंतु तुमने ना चाहा। कितने नबियों को यहाँ भेजा गया, तुमने सबका यहाँ क्या यरूशलेम में खून बहा है, निर्दोषों का लहू बहा है। वो परमेश्वर की दुहाई दे रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। इसलिए धरती पर क्या आने जा रहा है? इस समय भी यरूशलेम पर दंड पड़ा हुआ है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वहाँ खंडर पड़ा हुआ है। वहाँ इस यहूदी दीवार पर माथा पटक रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था देने वाला नहीं है, उनके बीच में कोई महायाजक नहीं है, कोई बलिदान नहीं चढ़ रहा क्योंकि मंदिर ही नहीं है। धरती पर कलीसिया है, मंदिर जब तक धरती पर कलीसिया है तब तक वो मंदिर बनेगा भी, और जब वो मंदिर बनेगा उसमें एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति स्थापित कराए तब तो यहूदियों को मालूम चलेगा हो ये हमने क्या कर दिया, हमने किसको अपना मसीहा मान लिया। तब वो छाती पीटेंगे जैसे कोई पहलोठे के लिए रोता, बड़ा विलाप होगा। ये भी बात यीशु ने उधर बताई थी, जब तक तुम ये ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। एक दिन इजराइल यीशु को देखेगा, बादलों पर आते हुए देखेगा, लेकिन उससे पहले इजराइल छाती पीट पीट कर क्या करेगा? पश्चाताप कर बड़ा विलाप होगा, हमने ये क्या किया, हमसे अनजाने में हो गए। क्योंकि वचन में लिखा है अगर वो तेजों में प्रभु को जानते तो उसको कभी भी क्रूस पर ना चढ़ा। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, आगे बढ़ेंगे हम। उन्होंने कह रहे कि उसका लहू हमारे पर और हमारी संतानों पर हो, इस करके यहूदी बिना रहम के मारे जा रहे हैं। वाचा बांधे गए लोग हैं। परमेश्वर ने कहा था कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा, मैं आप तुम्हारे लिए आग की सी शहरपना ठहरूंगा। परमेश्वर ने वाचा बांधी है, चुना गया वंश है, लेकिन आज उधर उजाड़ है, उधर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर किधर है? कलीसिया में। परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? कलीसिया है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे हम बढ़ेंगे, आगे मेरे साथ निकालिए, उसी गिनती में आ जाइए जल्दी से। 35 अध्याय का 30 से पढ़े। और जो कोई किसी मनुष्य को मार डाले वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई ना मार डाला जाए। और जो खूनी प्राणदंड के योग ठहरे उससे प्राणदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए। हाँ, मतलब क्या था? एक व्यक्ति ने खून किया है, ऐसे नहीं मारना, कम से कम 2-3 क्या होने चाहिए? गवाह होने चाहिए। हमारे लिए कोई गवाह है बताओ? आकाश गवाही देगा। आकाश किसी का पक्षपात नहीं करेगा गवाही देते समय। आकाश गवाही देगा हमारी दोषी होने की, मनुष्य के दोषी होने का। इसने क्या क्या किया? आकाश के नीचे करते हैं जो कुछ कर। और फिर गवाह कौन होगा? पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या होगी? गवाह होगी। फिर क्या गवाह होगा? छत की कड़ियां या पत्थर। आपको मालूम है मूवी बन रही है, हर व्यक्ति के ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है। आपको मालूम है अपराधी कैसे पकड़े जा रहे हैं? सीसीटीवी से पकड़े जा रहे हैं, पूरा सबूत है। और जब वो सबूत उनके आगे रखते हैं तो वो छाती पीटते हैं। मैं तो सोच रहा था किसी ने नहीं देखा, मैंने छिप छिप कर क्या कर लिया, रात के अंधेरे में हेरा फेरी कर ली, बेईमानी कर ली, गलत काम कर लिए। कोई देख नहीं रहा क्या? कोई देख नहीं रहा? देख रहा है भाई, सीसीटीवी लगा हुआ है बकायदा। एक पर क्या लगा हुआ है? हम रात में क्या करते हैं, हम सुबह क्या करते हैं, हम शाम को क्या करते हैं, मोबाइल में क्या करते हैं, हम टीवी में क्या करते हैं, हम अन्य जातियों में जब होते हैं फैक्ट्री में क्या करते हैं, कंपनी में क्या करते हैं, एक पर सीसीटीवी लगा हुआ है। और इधर मेमोरी फिट करके रखी हुई है, चिप डाल कर रखी। किधर? जैसे हमने मोबाइल में चिप डाल कर रखी हुई है
ऐसे ही हमारे इधर चिप डाल रखी परमेश्वर ने, और यादगारी की मेमोरी खोल लेगा उससे जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा। आपको मालूम है, हर किसी को ये मालूम होना चाहिए, कातिल के लिए, खूनी के लिए, अपराधी के लिए सजा ठहराई गई है। एक दिन न्याय सिंहासन रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक शरण स्थान ठहराया है। यहूदियों के लिए उस समय वो शरण स्थान का वो नगर होता था, उधर वो दौड़ कर जाते थे। उसके बाद मिलाप के तंबू में एक वेदी होती थी, अगर कोई अपराधी है तो दौड़ कर उस वेदी के सींगों को उसने पकड़ना है, बच जाएगा अगर इसने अनजाने में इससे पाप हो। लेकिन अगर जानबूझकर पाप किया है तो 2 या 3 गवाह होंगे, और वो गवाहों के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, बिना दया के। जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा ना, उस समय दया नहीं होगी, उस समय परमेश्वर दयालु नहीं होगा, उस समय परमेश्वर न्यायी होगा। जिसका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिला, ये प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में लिखा हुआ है, उसको पकड़ कर किधर डाल दिए जाएंगे। वो छोटे भी, जो छोटे हैं, लिखा छोटे से लेकर बड़े तक सब मरे हुए किधर खड़े थे, जिंदा किए जाएंगे और न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझ, धरती पर एक ही जगह है, प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मतलब स्वर्ग के नीचे और कोई नाम नहीं है उद्धार पाने के लिए। और पत्रस बता रहा है यहूदी समाज को, कह रहा है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मारा है ना, उसी को प्रभु ने मुर्दों में से जिलाकर जिंदा किया, जिसके हम गवाह हैं, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बचने का। ऐसे ही 2 अध्याय में, जब 2 अध्याय का 36 से, अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों के हृदय क्या हो रहे हैं भाई जी? अरे जिसके ऊपर उस निर्दोष के लहू का जिम्मा पड़ेगा, कि तेरे ऊपर लहू के छिंटे लगे हुए हैं, तू किसी का कत्ल करके आया है, तेरे खिलाफ बहन मनीषा सबूत हैं। आपको मालूम है इस समय जो कोर्ट में केस लेकर जाते हैं, तो कोर्ट में तारीख लगती है, सबूत रखे जाते हैं, गवाह खड़े होते हैं, और जैसे ही गुनाह साबित हो गए, वो जो अभी तक ये सोचकर चल रहा था शायद बच जाऊंगा, शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब पूरे गवाह मिल गए कोर्ट में, भाई बड़े से बड़ा जो था ना, वो भी फूट फूट कर उधर आप रोते देखे। कोर्ट में सारे क्या करते हैं? रोते हैं फूट फूट कर। जब अपराधी घोषित किए गए, जब सारे सबूत मिल गए, फिर कोर्ट में क्या नहीं होती है? माफी। जिसको फांसी की सजा है, धाराओं के अनुसार सजा है। कितना बड़ा अपराध किया है, किसके खिलाफ किया है, जानबूझकर किया है या कैसे किया है, उसके आधार पर फिर क्या होगा? न्याय। मेरे साथ है सारे। इधर जब यहूदियों को ये बात मालूम चली ना, पत्रस बता रहा है, तो उनके हृदय छिद रहे हैं भाई जी, हृदय। और वो क्या कह रहे हैं? हम क्या करें? पत्रस क्या कह रहे हैं? मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए क्या करो? क्या करो बताओ? पापों की क्षमा के लिए क्या रास्ता है? यीशु मसीह नाम से बपतिस्मा। बपतिस्मा लो। कब लो? अरे सच्चाई तो जानो, पहले तुम्हारा हृदय तो छिदे, पहले तुम्हें एहसास तो हो कि मैं एक अपराधी हूँ, मैं एक गुनहगार हूँ, मेरे ऊपर दंड है। और तब क्या कर? मन फिरा और बपतिस्मा ले, तो तुम माफ किए जाओगे और परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा से क्या करेगा? भरेगा, ग्रहण किए जाओगे। इस करके उन्होंने, मेरे प्यारे भाई बहनों, जिनके हृदय छिदे, उन्होंने अगला काम क्या किया? मन फिराकर डूब कर बपतिस्मा लिया, और उसी दिन किसमें मिल गए? जंगली जैतून से कटकर तब में उस घराने में उनमें शामिल हो। और वो क्या कर रहे थे? प्रेरितों से शिक्षा पा रहे, प्रार्थना में लोलीन, प्रभु भोज रोटी तोड़ रहे, क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे। उधर से कलीसिया का शुरुआत होता है। आज तो बपतिस्मा वैसे भी दे देते हैं, तेरा बुखार ठीक हो जाएगा, चलो क्या ले लो। आज तो ऐसे भी बहुत धंधा चला हुआ है, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी बहन जी, क्या ले लो? बपतिस्मा। और हमने भी क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया। बचपन में ही बपतिस्मा दे दिया बच्चों को, और हमने क्या सोच लिया? हमारा क्या हो गया? तो ऐसे उद्धार होगा क्या? ऐसे उद्धार नहीं होता किसी का। हम सब ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे बपतिस्मा सही रीति से नहीं हुआ, हृदय नहीं छिदा, पापी होने का ज्ञान नहीं था, पापों का पश्चाताप नहीं था,
पापों से नाता ही नहीं तोड़ा। काहे का बपतिस्मा भाई? बपतिस्मा कब है? जब पाप से, संसार से नाता तोड़ते हैं। मिस्र छोड़ने के मन से मेमना खाया इजरायलियों ने। मिस्र में बसने के लिए मेमना नहीं खा रहे, मिस्र को छोड़ने के लिए मन। जुत्ती डाली हुई है पाँव में, हाथ में लाठी है भाई जी, कमर बंधी हुई है, बैठकर आराम से नहीं खा रहे थे उस मेमने को, बल्कि तैयारी से खा रहे थे, क्योंकि ये उद्धार की रात है, ये छुटकारे की रात है। इधर से इनका सफर क्या हो रहा है? आरंभ हो रहा है। इधर के लिए? बपतिस्मे के लिए। कब लिया जो इजरायलियों ने बपतिस्मा? मेमने को खाने के बाद। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों में सामने बातें और भी हैं, हमारा समय तेजी से बीत रहा है। इसमें आप पढ़ सकते हैं, यहोशू में भी ये विषय लिखा हुआ है 20 अध्याय में, व्यवस्था विवरण 19 अध्याय में लिखा हुआ, यही 35 अध्याय का, आप उसको पढ़ सकते हैं। आप मेरे साथ दूसरा सैमुएल और उसका निकालने मेरे साथ 3 अध्याय। अगर देर करेंगे, देखो इधर एक व्यक्ति ने देर करी, देर नहीं करी, वास्तव में मूढ़ता का काम किया उसने। उसको मालूम था कि मैंने किसी का क्या किया है? खून किया है, उसको ये मालूम था, लेकिन वो लापरवाह था। जैसे हम में से आज कितने क्या हैं? उद्धार के प्रति लापरवाह है, पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह नहीं है, काम के प्रति लापरवाह नहीं है, और किसी काम के लिए हम लापरवाह नहीं, लेकिन किसके लिए लापरवाह है? ऐसे बड़े उद्धार से लापरवाह रहकर, अरे भाई कैसे बच सकते हैं? अगर उस समय 2-3 जनों की गवाही के होने पर उनको बिना दया के मारा जाता है, तो ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बचेंगे? पढ़िए इसका 33 और 34। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय यह विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे? क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे? मूर्खता से मरे, मतलब मेरे से किसी भाई की हत्या हुई है, इसको मालूम था, लापरवाही से मारा गया। तब दाऊद ने अब्नेर के विषय ये विलाप गीत बनाया, क्या उचित था कि अब्नेर मूढ़ के समान मरे? ना तो तेरे हाथ बांधे गए और ना तेरे पाँव में बेड़ियां डाली गई, जैसे कोई कुटिल मनुष्य से मारा जाए वैसे ही तू मारा गया। तब सब लोग उसके विषय फिर रो पड़े। दाऊद उसके लिए रो रहा है कि तू मूढ़ता में मारा गया। कैसे मारा गया? तो 26 से पढ़ेंगे। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे, मारने वाले दूत। जैसे हम अभी भाई कह रहे थे, कौन आएगा लेने के लिए? यमदूत, मौत का दूत, या तो स्वर्ग का दूत आएगा। भाई जी सुन लीजिए, अगर यीशु मसीह की आगमन में देरी है तो या तो स्वर्ग का दूत आपको लेने के लिए आएगा, वो तो विश्राम में लेकर जाएगा। वो उसका रूप भयानक नहीं है, परंतु अगर मुक्ति नहीं पाई, शरण स्थान में नहीं है, तो मारने वाला मौत का दूत आएगा और वो भयानक होगा। उस समय इंसान रोएगा, पिटेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, डॉक्टरों मुझे बचा लो, फलानो मुझे बचा लो। भाई कोई नहीं बचाएगा, चाहे डॉक्टरों के पास कितना पैसा लगाना, भाई जी एक सांस भी कोई क्या नहीं कर सकता। आपने समझना पाप कितना भयानक है। हम बेचारे नहीं हैं, पापी हैं, अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, गुनहगार हैं। आज मौका है पापों की माफी का। अगर हम अपने पापों को पहचान लें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, पाप से नाता तोड़ लें, तभी यीशु के साथ नाता जोड़ सकते हैं, अन्यथा ऐसे नाता नहीं जुड़ेगा। आगे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अब्नेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। ये जो योआब है ना, इसके भाई को इसने मारा था, अब्नेर ने। एक वफादार सैनिक वो था, ये सेनापति इजराइल का। उस समय इजराइल और यहूदा 2 भागों में बंटे हुए थे। एक का राजा साउल था, साउल तो मर चुका था, परंतु उसके आगे नाती पोते राज्य चला रहे थे, उसका ये सेनापति था। और यहूदा में दाऊद राजा था। जब इसने अब्नेर को मालूम चल गया कि परमेश्वर ने दाऊद को राज्य दिया, इजराइल का भी, तो ये संधि के लिए आ रहा था कि मैं दाऊद को बोलूंगा कि इजराइल पर भी कोई राज्य कर। मतलब एक वफादार सेनापति था, दाऊद के पास आया था। लेकिन उससे पहले जब ये दोनों आपस में अलग अलग थे, इसके द्वारा किसका मौत हुई थी? योआब के भाई मर गया। कैसे मरा था वो भी जान के नहीं मारा इसने। पढ़ लीजिए थोड़ा सा। 2 कथा। योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूया के 3 पुत्र। 3 थे ये, योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूया के
तीनों पुत्र थे। आगे असाहेल बनेले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। हाँ, वो बहुत दौड़ने वाला था। तब असाहेल अब्नेर का पीछा करने लगा। अब्नेर का पीछा कर रहा था वो मारने के लिए। आगे और उसका पीछा करते हुए ना तो दाहिनी ओर मुड़ा ना बाईं ओर। अब्नेर ने पीछे फिर के पूछा, क्या तू असाहेल है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। अब्नेर ने उससे कहा, चाहे दाहिनी चाहे बाईं ओर मुड़, किसी जवान को पकड़कर उसका बख्तर ले ले। परंतु असाहेल ने उसका पीछा न छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े। यानी कि युद्ध के नियम होते थे, उस समय युद्ध खत्म हो गया था। अब्नेर दौड़ा जा रहा था, लेकिन ये योआब का भाई उसके पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए। उसने 2 बार कहा, भाई तू पीछे थोड़ा जा, ऐसा ना हो मेरे हाथ से मर जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसने क्या किया? तो भी उसने हट जाने से मना किया। तब अब्नेर ने अपने भाले की पिछाड़ी उसके पेट में ऐसी मारी, भाला आर पर होकर पीछे निकला और वह वहीं गिर के मर गया। हाँ, तो इस रीति से अब्नेर एक भाई की खून का क्या था? जिम्मेदार था। लेकिन उसने जानबूझकर योजना बनाकर नहीं किया था, लेकिन तो भी इसका खून योआब ने बड़ी युक्ति से किया। इसलिए दाऊद रो रहा है, हे अब्नेर, क्या तू इस योग्य था कि तू मूढ़ के समान मरे? तूने ऐसा क्यों किया? तुझे मालूम था मेरे हाथ से खून हुआ, और फिर भी तू योआब की बातों में आ गया। योआब इसको बहका के ले गया, रास्ते में दूध भेजे और उसको क्या कर दिया? मार। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहन, मैं अभी बता रहा था, इब्रानियों 3 अध्याय में हम कई बार पढ़ चुके हैं, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर। क्या आप उद्धार से निश्चिंत हैं? क्या इधर कोई ऐसा बैठा है जो अपने आप को निर्दोष समझकर चल रहा है, बेचारा समझकर चल रहा है? क्या कोई है अभी तक सत्य नहीं जाना? आपने सत्य जाना है, और सत्य ये है कि आप अपराधी हैं, पापी हैं, गुनहगार हैं, परमेश्वर से रिश्ता टूटा हुआ है, पाप राज कर रहा है, मौत राज कर रही है, शैतान ने बुद्धि को, आंखों को बंद किया हुआ है। आपने समझ रहे, जिन्होंने अभी तक शरण स्थान में नहीं आए, शत्रु आपके पीछे खड़ा हुआ, मौत का दूत आपके पीछे खड़ा हुआ। परमेश्वर ने आपसे प्यार किया है, आपके लिए एक शरण स्थान ठहराया है। मेरे प्यारे भाई, यहूदी उस पहाड़ पर भागते थे, और 2 घटना हो रहा है जिन्होंने वेदी के सिंगों को पकड़ा था। पहला राजा 1 अध्याय का 49। तब जितने अतिथि अदोनिया के संग थे वे थरथरा उठे और उठकर अपना अपना मार्ग लिया, और अदोनिया सुलेमान से डरकर उठा और जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। हाँ, वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। किसने? ओदनिया ने। ये दाऊद का पुत्र था, इसने विद्रोह किया था, लेकिन दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया। और जब इसको पता चल गया कि दाऊद ने मेरे भाई सुलेमान को राजा बना दिया, अब इसको भय आ गया, अब मुझे पक्का मरूंगा क्योंकि मैंने विद्रोह किया। इसने क्या किया? जाकर वेदी के सिंगों को पकड़ लिया। वेदी के सींग भी शरण स्थान है, वेदी के सींग भी यीशु मसीह की छाया है, वेदी यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाती है। जो कोई अपराधी पापी व्यक्ति दौड़कर वेदी के सींगों को पकड़ लेगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेगा, वो बच जाएगा। ये इधर तो बच गया, लेकिन बाद में इसको मार दिया गया। पहला राजा 2 का 25। अतः राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को भेज दिया, और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। मार दिया, यानी कि वेदी के सिंग पकड़ने से भी बचा नहीं। आगे 28 से 34 तक योआब की मृत्यु दंड कैसे हो रही है? इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिया के पीछे हो लिया था। हाँ, ये अदोनिया के साथ हो लिया था। इसने भी दाऊद के खिलाफ गया था एक समय। कौन? योआब, जिसने अब्नेर को मारा, धोखे से मारा था कि तूने मेरे भाई को मारा है। ये खून का पलटा लेने वाला बना था, पैर रखकर इसने मारा था। और अब जब इसने भी विद्रोह किया, अब इसके सामने भी क्या आया? जब मौत खड़ी है, राजा सुलेमान बख्शेगा नहीं, मारेगा। और इसने क्या किया? पड़ेगा। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया, तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया, और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। अगर हम यीशु को वैसे ही प्रभु मान लें, लेकिन अंदर सच्चा पश्चाताप ना हो, मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप से नाता तोड़ा ना हो, मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है उस गुनाह का एहसास ना हो, तो यीशु को प्रभु बोलने से भी माफी थोड़ा है। आगे पढ़ो। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनाया को क्या कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनैया ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की यह आज्ञा है कि निकल आ। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। वेदी कह रहा मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं बाहर जाऊंगा।
आगे तब बनैया ने लौट कर यह संदेश राजा को दिया, योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उसे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा। बाद में इसको पढ़ लेना। इसको क्या कर दिया, वेदी पर से खींच कर क्या कर दिया, मार दिया। मतलब बख्शा नहीं जाएगा, किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर धर्मी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु हम अपराधियों, पापियों, गुनहगारों के लिए ही मरा है। अगर हम धर्मी होते तो उसको मरने की जरूरत नहीं थी। वो आया ही इसलिए क्योंकि हम गुनहगार और पापी थे। परंतु अगर हम अपने पापों को ना माने, अगर हम सच्चा पश्चाताप ना करें, देखो इब्रानियों 2 अध्याय 1 से 3। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। इसमें लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 जनों की गवाही से अपराधी को बिना दया के मारा जाता था, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से, स्वर्ग से चेतावनी देने वाले को मतलब उसकी अनसुना कर कर, अनदेखा कर कर कैसे बच पाएंगे? कोई बचने का रास्ता नहीं। अगर अभी तक आप शरण स्थान में नहीं आए, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज मुझे सुन रहे हैं, जो इधर बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपके पीछे मौत का दूत खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया है। आपका विवेक गवाही देना है कि आपने पाप किया है। ये वचन प्रमाणित कर कर दे रहा है। न केवल आपने जन्म से पाप किए हैं, बल्कि सबसे बड़ा पाप ही है। पहले तो आदम के पाप के कारण हमारे ऊपर न्याय की तलवार लटक रही थी, लेकिन वो तलवार तो यीशु ने ले ली। लेकिन अब अगर हम, लिखा है, ज्योति जगत में आई, परंतु उन्होंने ज्योति से क्या किया? बैर किया। क्योंकि उनके काम क्या थे? बुरे। ज्योति के करीब वो नहीं आता, इनके काम बुरे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने अपनी दशा को पहचान। अगर आप अभी तक यीशु के क्रूस के पास नहीं आए, पापों से नाता तोड़ा नहीं है, पापों का एहसास नहीं किया है, तो रिश्ता यीशु से जुड़ेगा नहीं, पापों से छुटकारा मिलेगा नहीं, अमरता, सच्ची शांति और अनंत जीवन मिलेगा नहीं। पाप राज करेगा। आपको बीमारी में डरना पड़ेगा, आपको दुख तकलीफ के समय डरना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मौत आपको डराएगी, चाहे मैं हूँ चाहे आप। परंतु अगर आप शरण स्थान में आए तो आप दुनिया में सबसे बड़े सुरक्षित, आप मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। बस उस लहू की शरण में रहें, उस शरण स्थान में रहें। हमारा महायाजक जिंदा है और उसने जो हमारे लिए शरण स्थान ठहराया है उसमें बने रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम सब प्रार्थना इस वचनों को दोबारा सुने और ये वचन हमारे उद्धार का कारण बन जाए। हम हरेक को शरण स्थान में ले आए, हम हरेक को पापों के प्रति कायल कर दे, हम हरेक अपने पापों से नाता तोड़कर, मन फिराकर यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके, पानी में डूब के बपतिस्मा लेकर, जंगली जैतून से कटकर हम उत्तम जलपाई में सांसे जाएं, एक नई जिंदगी शुरुआत करें। प्रभु हमारा इंतजार कर रहे हैं, दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज छुड़ाने वाला आया हुआ है, आपका दिल का द्वार खटखटा है। आइए, निर्णय आपका है। परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन भी रखा है, हमारे सामने मृत्यु भी रखी है। चुनाव मेरा और आपका है। प्रार्थना।